जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत है। आज एक अद्भुत वचन लेकर के प्रभु का आप लोगों के मध्य आई हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सभी प्रभु में बहुत ही चंगे और भले होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ही दयालु है। हमें चंगा रखने वाला, हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई तकलीफ हो तो प्रार्थना करें, प्रभु आज़ादी देंगे। परमेश्वर आपको छुएंगे, डिलीवर करेंगे, हील करेंगे। हालेलुया। तो आइए इस वचन को खोलेंगे और इस वचन को समझेंगे और पढ़ेंगे। जोएल 2:18। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। यहाँ पर कितना अद्भुत वचन है, देखो। आइए तो हम इसे इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ेंगे। देन द लॉर्ड शोड कंसर्न फॉर हिज लैंड एंड ही हैड मर्सी ऑन हिज पीपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। मेरे लोगों, देखिए ये परमेश्वर का जो वचन है, यहाँ पर परमेश्वर की तरस के ऊपर हम देख रहे हैं। और आज का जो गीत था वो भी कुछ इस प्रकार से था, उसकी दया कभी कम नहीं होगी। वो गीत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे ही ये जो वचन है, ये जो वर्ड है, उसमें तरस खाया लिखा है, यानी कि परमेश्वर काफ़ी तरस वाले परमेश्वर, काफ़ी अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो करुणा निधान परमेश्वर है। हम योएल के ही पुस्तक में देख सकते हैं, बहुत ही दयालु पिता है हमारे। तो आइए इस वचन को समझते हैं। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हर एक जन कहे, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर का मंदिर। अपने नाम को लेकर कहे, डैश परमेश्वर का मंदिर है। जैसे मेरा नाम जैकलिन है, मैं कहती हूँ जैकलिन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। वैसे ही हम देख सकते हैं, यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। मैं आपको बताना चाहूँगी, वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के मंदिर है। यदि कोई हमें नाश करे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। उसके मंदिर को कोई भी छुएगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब हमारे बदन में, यदि हमारे बदन को कोई भी दुष्ट आत्मा छुए, कोई भी बीमारी छुए, कोई भी ऐसा अनहोना चीज़ छुए जो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए नहीं रखा है, तो परमेश्वर हम उस गंदी चीज़ों से जलन रखने वाला परमेश्वर, उन गंदी चीज़ों को हटाता और हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कहना चाहूँगी, मूर्ति पूजा छोड़ दे मेरे भाई बहनों, और हर एक प्रकार के व्यभिचार छोड़ दे, हर एक प्रकार के पाप छोड़ दे, हर एक प्रकार के ऐसे कार्य छोड़ दे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, विच इज़ नॉट प्लीजिंग टू आवर गॉड। जो हमारे परमेश्वर को प्लीज करता है वो हम करने की कोशिश करें। यहाँ वचन में लिखा है, यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई, यानी कि यहोवा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने देश को देख रहा था, जांच रहा था। यानी कि हम देख सकते हैं वो देश, हम अगर अपने आप के लिए ले कि हम परमेश्वर के मंदिर है, यानी कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमें जांच रहे हैं, हमें हर एक सेकंड परमेश्वर देख रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर जलन रखते हैं उन चीज़ों से जो हम परमेश्वर के लिए नहीं लेकिन अपने लिए करते हैं, अपने स्वभाव में आकर, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण करते हैं, इस संसार के रीति रिवाजों पर चलते हैं। परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहूंगी, परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन बिताना है। यहाँ पर लिखा है, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। आज परमेश्वर हम पर तरस खा रहे हैं मेरे प्रियो, और जब ये तरस खाते हैं, परमेश्वर जब हम पर तरस खाते हैं, उसी समय हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें रिपेंट कर लेना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि दिस इज ग्रेस पीरियड। ये जो पीरियड चल रहा है वो ग्रेस का समय, वो अनुग्रह का समय है। इसके बाद हम पर अनुग्रह नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन न्याय जरूर होगा मेरे प्रियो। तो हमें ये देखना होगा कि परमेश्वर हम पर इस समय में तरस खा रहा है जब वो हम पर, हमारे विषय पर ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। आपके साथ, आपके प्रिय के साथ, हमारे साथ, मेरे साथ जो कुछ भी होता है, प्रभु वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। और यदि हम किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, तो हम पता है किसे इग्नोर कर रहे हैं? हम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के देश हैं, हम परमेश्वर के टेम्पल हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और उस व्यक्ति को जिससे हम इग्नोर करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस प्रकार से हम अगर किसी बात को इग्नोर कर रहे हैं, वो परमेश्वर को प्रिय नहीं है, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बच्चों को खोजता है जो प्रार्थना में नित्य लगे हैं, जो उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं, जो परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहे हैं कि हाँ, एक खुदा है जो मुझे देख रहा है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है,
और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने संकट के समय में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हम दुखी होने की जगह, रोने की जगह, अकेलेपन में रोने की जगह, किसी और के सामने रोने की जगह, हम प्रार्थना में जब हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, जैसे भविष्यद्वक्ता एलिया ने प्रार्थना की 1 किंग में हम देख सकते हैं, वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको बहुत आज से ब्लेस करना चाहते हैं और परमेश्वर आज आप पर तरस खाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में करेंगे कि परमेश्वर हम पर तरस खाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जितने प्रभु इस मैसेज को सुनते हैं खुदा, उन पर आप तरस खाइए प्रभु, उनके विषयों को प्रभु देखिए प्रभु, और परमेश्वर उनकी बातों को जांचिए मेरे प्रभु। और परमेश्वर हर एक परमेश्वर जो आपको ना भाए वैसी वस्तुएं, वैसी चीज़ें परमेश्वर, वैसा व्यवहार प्रभु उनमें से दूर करे मेरे प्रभु परमेश्वर। और खुदा परमेश्वर उन पर तरस खाए प्रभु, और प्रभु उन्हें आशीषित करे और उन्हें अपने बलवंत प्रभु हाथों से छू करके बल प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।